मतलब उस वक्त का JF-17 और आज का JF-17 आप यूँ समझे कि उसका मुकाबला ही नहीं है। इस हद तक हम आगे जा चुके हैं उसमें भी। सर ये फरमाइए कि जब आप JF-17 का जो पहला प्रोजेक्ट था जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप, आप उसको जब फ्लाई करने का सोच रहे थे, जब वक्त आया तो तब क्या फीलिंग्स थी? यहाँ से लोग लेके गए, उसकी सेरेमनी हुई, उससे पहले मतलब वो एक बड़ा मेरे ख्याल में फैसिनेटिंग सीन होगा। बड़ा एक बिल्कुल एक तारीखी वो भी मौका था। ज़ाहिर आप उस 3-2.5 साल की मेहनत को मुकम्मल कर रहे थे। और नहीं, 2.5 साल क्या, उससे पहले मैं डिप्टी चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फिर ये, और फिर ऐसी चीज़ हम करने जा रहे थे कि एक तरह से रिकॉर्ड था। कोई भी फाइटर जहाज़ इतने कम अरसे में आज तक बना नहीं था, और दुनिया अजीब अजीब से रिमार्क्स उसके ऊपर ख़ासकर ये मगरबी ताकतें लिख रही थी कि ये तो जी परिंदों की तरह हवा से गिरा करेंगे। और मेरा ख्याल है मैं इसी एक प्रोग्राम में किसी में कह चुका हूँ कि F-16 जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट और अमेरिका जैसी जगह जिनकी टेक्नोलॉजी दुनिया से सुपीरियर, वहाँ पे उसके प्रोटोटाइप और उसके जो क्वालिफिकेशन फेज़ था उसमें जहाज़ गिरते रहे। हालांकि कंप्यूटर पे उनका आला तरीन तरीका है डिज़ाइन को चेक करने का, तो जिसको आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए सारा चेक करते हैं, मगर उसके बावजूद इसको कैड कैम कहते हैं। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो उनका कैड कैम आप यूँ समझें कि दुनिया भर से आगे। मगर जब जहाज़ हवा में उड़ाए गए तो पता चला कि उसमें ये भी डेफिशिएंसी कमी रह गई, उसमें वो भी कमी रह गई, और जहाज़ साथ साथ गिर भी रहे हैं, जहाज़ नए नए उसके अंदर डिज़ाइन भी बन रहे हैं। तो आपको ये सुनकर खुशी होनी चाहिए कि हमने अपने कैड कैम के ज़रिए ही जहाज़ बनाया, मगर उसका प्रोटोटाइप 1 जो है, जो सबसे पहले उड़ा, वो आज भी उड़ रहा है। हमारा एक जहाज़ भी नहीं गिरा आज तक। ये है आपका डिज़ाइन। तो अल्लाह का जितना शुक्राना अदा करें मैं कहता हूँ कम है। हमने मेहनतें की। अमेरिका जैसा मुल्क, मैं आपको कैड कैम बता रहा हूँ, सबसे एडवांस, और उसके बावजूद डिज़ाइन की उनके अंदर कोताही और कमी रह गई। तो इसके अंदर अल्लाह के फल से अल्लाह ने हमें जो एक मौका भी दिया और इतनी हिम्मत भी दी, क्योंकि हमारा इस तरह का हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ना चीन इतना एडवांस है, पाकिस्तान को तो खैर जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग का पता ही नहीं, ये सारा उनके ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से ये जहाज़ बनाया जाता है। सारी मैगज़ीन्स जो एवियनिक्स की हैं, बड़े बड़े नाम उनके एविएशन की, उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया इसको पुल डाउन करने के लिए। तो बहरहाल जब ये मौका आया तो मैं बता नहीं सकता कि वो क्या मौका था सर, कुछ तो बताइए थोड़ा। और एक तरह से इस तरह था कि लोगों की आंखों से आंसू थे कि ये काम जो होने जा रहा है, जो टेस्ट पायलट पहला जिसने पहली फ़्लाइट की, ये चाइना में हुआ सर? चाइना में हुआ। कौन गए? चाइना में हुआ। हमारे सारे सीनियर ऑफिसरान जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उससे पहले भी वो जा चुके थे जहाज़ को देखने, फाइनल स्टेज पे उसकी ज़मीन पे जो कार्रवाई सारी हो रही थी उसको देखने। पर ये जो फ़्लाइट थी इसमें तो भरपूर तरीके से हमने शिरकत कर ली थी। और वो जो टेस्ट पायलट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो कुदरती चीज़ें एप्रीहेंशंस तो थी कि ये जहाज़ आज पहली दफ़ा ज़मीन से इसने उठना है। उस वक्त तक सारा कैड कैम चल रहा था, कंप्यूटर के अंदर उसके 100% रिजल्ट्स, हर चीज़ 100%। पर बैक ऑफ द माइंड पे ये सारी चीज़ें तो होती हैं कि अमेरिका जैसी जगह पे F-16 जो है क्रैशेस हुए, तो ये अब जहाज़ जो है, फिर वो बैकग्राउंड में जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पूरी दुनिया जो है तनकीद आ रही है और पाकिस्तान को पुल डाउन किया जा रहा है, चीन को पुल डाउन किया जा रहा है। इस एनवायरनमेंट में, इस माहौल में आज ये जहाज़ फ्लाई करने जा रहा है। तो अब आप इस बात का अंदाज़ा खुद कर लें। क्या फीलिंग्स थी? बस वो फीलिंग्स मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला के आगे हाथ उठे हुए थे कि अल्लाह इसको कामयाब कर दे, इससे हमारे मुल्क की कामयाबी है। चीनी जो है, हालांकि उनका तो मज़हब नहीं है, मगर उनके यहाँ भी ये फीलिंग तो है ना कि कोई एक ताकत है जो इन चीज़ों को, जब हमें देखते थे तो हमसे पूछते थे कि किससे क्या कह रहे हो, फिर हम बताते थे कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। और हमारा यकीन है, हम उनको ये यकीन देते थे कि हमारा यकीन है कि जहाज़ इंशाअल्लाह इसके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। और हम उनको बाकायदा इस चीज़ पे राज़ी करते थे कि हमारी दुआएं हैं, पूरे मुल्क की दुआएं हैं, लिहाजा घबराओ ना, ये इंशाअल्लाह कामयाब होगा और ये कामयाबी ही हासिल करेगा। एक मिनट होल्ड कर रहे थे कि आप जब जी आप रो रहे थे, मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि एक्चुअली आंखों में आंसू थे। और मुझे अभी भी याद है वो जो टेस्ट पायलट, उसकी फैमिली जो है उसको बुलाया गया था इस ओकेजन पे, तो वो बहुत वरीड इस बात पे कि ये जो शख्स है ये पहली मरतबा, और फिर वो सारी बैकग्राउंड, सारी वो चीज़ें
पता चलनी कि ये जहाज़ है फर्स्ट टाइम हवा में जाने लगा है, ये एक बहुत बड़ा मरहला है। मैंने कहा ना कि ये कंप्यूटर टेस्ट और सारी चीज़ें 100% भी हों, उसके बावजूद एक्सीडेंट्स, क्रैशेस हुआ करते हैं। ये सारी बैकग्राउंड उनके जहन में थी, मगर वो उड़ा और फिर हमारे भी सर अल्लाह के सामने झुक गए। उसका उड़ना था कि हमारे सर ज़मीन के साथ। वो यही चाइना में हुआ ये सारा? बिल्कुल चाइना में। और वो पायलट कौन थे? पायलट वो टेस्ट पायलट था उनके। पाकिस्तानी थे हमारे यहाँ? नहीं, टेस्ट पायलट तो उन्हीं का था ना, उनका ही था। हमारा तो कोई तजर्बा नहीं था। टेस्ट पायलट एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, ठीक, कि जब आपने उड़ाना है जहाज़ तो उसकी एक ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि नए जहाज़ को आपने कैसे हैंडल करना है, और वो थ्रू आउट इस पीरियड में उसके साथ वो शामिल था वो बंदा, और हमने जानबूझ के ये काम किया हुआ था। उसका काम ही सिर्फ टेस्ट फ्लाइंग था। जो भी नया जहाज़ चाइना बनाना, उसकी टेस्ट फ्लाइंग करना, वो टेस्ट पायलट की जिम्मेदारी होती है, और वो ट्रेन थे। तो इसलिए कैसे रिजल्ट दिए उसने? पहले जो उसमें रिजल्ट्स नहीं देखते आप, उसमें सिर्फ उसमें हवा में ले जाना है, और थोड़ा सा वो एक पीरियड होता है जिसके अंदर उसको जनरली देखना है कि हवा में ये जहाज़ उड़ने के काबिल है। आज ये पहली मरतबा हवा से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये ज़मीन पे था, कंप्यूटर्स पे इसकी टेस्टिंग होती रही। उसके तो एक एक पार्ट की न जाने कितनी मरतबा, दर्जनों टाइम आप टेस्टिंग करते हैं जब तक 100% श्योर नहीं होते। मगर उसके बावजूद जो हवा का असर है वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैंने आपको उसकी मिसाल दे दी कि F-16 जैसा जहाज़ क्रैश करता रहा अपने क्वालिफिकेशन, यही क्वालिफिकेशन फेज़ होता है, जब तक आप इसको फुल्ली डिक्लेयर नहीं करते। और फिर जब इसकी टेस्ट फ्लाइंग और क्वालिफिकेशन शुरू होती है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता आप आगे ऊपर लेकर जाते हैं। उसके पैरामीटर्स होते हैं कि इसको आज कितनी स्पीड तक लेके जाना है, इसकी मनूवरिंग कितनी करनी है, इसकी फ़्लाइट ड्यूरेशन कितनी होगी, इसका फ्यूल सिस्टम चेक करना है तो कहाँ तक लेकर जाएं, इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके चेक्स, उनकी अलहदा एक पूरी की पूरी डिपार्टमेंट है। तो ये टेस्ट फ्लाइंग फेज़ एक लंबा फेज़ है। जब आप इसको उन सारे फेजेस में से गुजार के फिर आप इसको डिक्लेयर करते हैं कि आज ये जहाज़ इस काबिल है कि आप इसके साथ सब कुछ कर सकते हैं, तो ये सारे फेजेस में से हम गुज़रे, कोई क्रैश नहीं हुआ। ये जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से इतनी सेफ्टी के साथ उड़ता रहा कि जो कि कहीं देखने को नहीं मिलती। एक तो इसका वक्त इतना कम, ये भी एक रिकॉर्ड है कि प्रोटोटाइप जहाज़ जो कि आज भी कायम है और आज भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो तो अब इतना पुराना हो गया। ये प्रोटोटाइप जहाज़ तो 2003 की बात है, आज हम 2020 में पहुंच रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ब्लॉक 3 जो है वो तो ओरिजिनल JF-17 से नहीं मिलता, F-16 से मैंने आपको कहा हम आगे निकल गए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी यादगार चीज़ें हैं, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि जिस चीज़ की हमें अशद ज़रूरत थी, जैसे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये हमारी लाइफ लाइन थी। और इंडिया का जहाज़ फेल हुआ, LCA जिसका मैं जिक्र करता हूँ, वो आज तक वापस लाइन पे नहीं आया। उसकी उन्होंने बहुत सारी चेंजेस की, न जाने क्या कुछ किया, मगर आज भी उनकी एयरफोर्स ने LCA, वो इस काबिल नहीं है जहाज़ के वो LCA उसको अपनी एयरफोर्स ख़रीदे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तभी तो मारे मारे फिर रहे हैं, रफ़ाल को देखो, फ़लाँ को देखो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो तो अभी तक उनके पास वो जहाज़ आया ही नहीं जो हमने अपना बना लिया, और आज बड़े मज़े से उसको हम, जैसे मैंने आपको सेटअप बता दिया कि कैमरा में क्या कुछ है। अब तो स्काई इज़ द लिमिट, जो सोचते जाओ आप इसमें करते जाओ। और इसने हमें वो बुनियाद दे दी कि आज हम 5th जनरेशन जहाज़ की तरफ माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि हम 5th जनरेशन में भी वही कामयाबी हासिल करें जो हमने JF-17 में की थी, और इंशाल्लाह करेंगे। हमारा आज भी वलवला, हमारा आज भी भरोसा, और हमारा आज भी जो जज्बात हैं वो वही हैं कि इसमें भी हमने एक लीड लेनी है। जैसे पाकिस्तान फर्स्ट इस्लामिक कंट्री, नॉट ओनली न्यूक्लियर प्रोग्राम बट ऑल्सो इन दी ट्रेडिशनल एविएशन एरिया, जिसके अंदर हमने जहाज़ बना लिया, फाइटर जहाज़। और तो कोई मुल्क नहीं है जिसने अपना कोई जहाज़ बनाया हो। दुनिया में ही चंद 4-5 गिने हुए मुल्क हैं जो कि अपना जहाज़ बना सकते हैं, मगर हमने बना लिया। इसी तरह आज जब एक इतना बड़ा जंप 5th जनरेशन के लिए दुनिया ने लिया है, तो हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं और अपने ओन पे शामिल होना चाहते हैं। पहले हमारे साथ एक पार्टनर का नाम था JF-17, जॉइंट फाइटर 17। इसके साथ J नहीं होगा, ये फाइटर होगा और पाकिस्तानी फाइटर होगा। और अल्लाह करे कि ये वक्त आए और फिर मैं सजेस्ट करूं कि इसके नाम PF रखो, पाकिस्तानी फाइटर, जो 5th जनरेशन जहाज़ है, ताकि हम डिफरेंशिएट करें कि पहले J था आज P है, और इंशाल्लाह ऐसे होगा। ये कब तक होगा?
ये वक्त तो लगेगा। देखें, इसमें कम से कम 10 साल मैं समझता हूँ। वो तो 10 साल उस जहाज़ का मामला था कि फ़ाइटर जहाज़ बनाने के लिए, तो एक स्पेशल, एक बहुत बड़ा जंप है ये। इसके अंदर जैसे F-16 के साथ एक बहुत बड़ा जंप आया था कि ये फ्लाई बाय वायर है, उसके कॉन्सेप्ट ही ट्रेडिशनल जहाज़ों से हटा दिए गए थे। इसी तरह इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाकी सारे 4th जनरेशन तक के जो जहाज़ हैं उनसे हटा दी गई। तो ये जहाज़, इसमें टेक्नोलॉजी और इसके अंदर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हट के है। इसलिए मैं आपसे बड़े मुहतात अंदाज में ये बात कर रहा हूँ कि इसको 10-1 साल का वक्त हमें देना चाहिए।